मुद्दा लेकर आए हैं वो आए हैं कि क्रय शासन विभाग द्वारा 9 जून 2023 को जो विज्ञप्ति के द्वारा 13,184 जो पद निकाले सफाई कर्मचारियों के, उस संदर्भ में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राजस्थान में म्युनिसिपल लॉ बना हुआ है। उस म्युनिसिपल लॉ के अनुसार 1000 की पॉपुलेशन पर 4 सफाई कर्मचारियों का प्रावधान है कि अगर जयपुर की पॉपुलेशन होगी उसमें 1000 की पॉपुलेशन पे 4 सफाई कर्मचारी होंगे तो सफाई का जिम्मेदारी निभाएंगे और 8 सफाई कर्मचारियों पे एक व्यक्ति होगा जो पानी डालने पर सफाई में मदद करेगा। और ये एक्ट में प्रावधान है जिसको म्युनिसिपल लॉ को राजस्थान सरकार को फॉलो करना था। और इस संबंध में सबसे पहले जब विसंगति आई कानूनी रूप से कि जब ये व्यक्तियों के पद नहीं दे पा रहे थे तो हम 1998 में राजस्थान हाईकोर्ट गए भिक्षु समाज की ओर से। और भिक्षु समाज की ओर से जब हमने रिट फाइल की तब हमारा जो रिट नंबर है वो है 22/98। जब जवाब आया तो उन्होंने स्वीकार किया सरकार ने और उसमें 8 से 98 का एक सर्कुलर पेश किया हमारी रिट में और ये बताया कि साहब अब कभी भी जब भी सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी हम भिक्षु समाज के जो पैटर्न के अनुसार जो भी इनका हक बनेगा उसके अनुसार भर्ती करेंगे। और वो लड़ाई लगातार 98 से आज हम 2023 25 सालों से लड़ रहे हैं। पर सरकार ने बार बार हमने आपको दिया है कि बार बार ये अपने मैसेज अपने आदेश निकालते रहे कि हम स्थापित पैटर्न के अनुसार ही भर्ती करेंगे। पर 98 के बाद बड़ी दुख की बात है कि आज तक कोई भिक्षुओं को उन्होंने नियुक्तियां नहीं दी। अब मेन मुद्दा जो आया है हमारा वो 9 से 23 का जो विज्ञप्ति है उसके अनुसार इन्होंने भिक्षुओं के पद 13,184 में भिक्षुओं के कितने पद होंगे न तो इन्होंने इसकी घोषणा की है न इनको दर्शाया है। तो हमारा सबसे बड़ा ऐतराज है कि सरकार को ये बताना पड़ेगा कि सफाई कर्मचारियों के साथ जो स्थापित पैटर्न में एक्ट में जो प्रावधान है कि भिक्षुओं के कितने पद होंगे और उनके फॉर्म की क्या प्रक्रिया होगी। जबकि पिछले 98 के बाद आज जो हमारा हाईकोर्ट का आदेश है उसके अनुसार जब भी इन्होंने विज्ञप्तियां निकाली है तो भिक्षुओं के फॉर्म अलग से दिए हैं और ये नंबर ऑफ आदेश जो है सरकार की तरफ से आए कि हम उनकी छटनी अलग से कर रहे हैं और हम भर्तियां दे रहे हैं। दूसरा इन्होंने इस बार एक शर्त और मेंशन की है अनुभव की। अब अनुभव की जो शर्त है वो सक्षम अधिकारी पहले इन्होंने अपने उसमें लिखा रखा है कि निगम में डीसी होगा और परिषद में कमिश्नर। अब समस्या ये आ रही है कि ये प्रैक्टिकल व्यवहारिकता नहीं है कि कितने लोग इन डीसी और कमिश्नर तक पहुंचेंगे प्रमाण पत्र लेने। तो ये योग्यता भिक्षु समाज और सफाई कर्मचारियों के लिए जो निकाली है ये खाली एक भ्रष्टाचार को आमंत्रित देगा कि जो इनके पास पहुंचेंगे वो उनको अनुभव मिलेगा और बाकी जो वास्तव में मीडिएट को उसके लिए उनको ये पद नहीं मिल पाएंगे तो सभी जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो अनुभव वाली बात है ये प्राइवेट सेक्टर को और ये दिखा कि प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और अर्ध सरकारी और इनमें जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं उनका अनुभव। तो उसका कोई मापदंड नहीं है कि वो कितने साल तक काम करेंगे और उनका कोई ड्यूटी चार्ट होगा क्या है, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करते हैं सरकार को कि अनुभव वाली जो शर्तें हैं वो विड्रॉ करें और जनरल जो भी काम कर रहे हैं उनके हिसाब से उसको नियुक्ति और सभी को नियुक्ति। 98 के बाद एक 2009 में भी विज्ञप्ति आई 409 सफाई कर्मचारियों की जिसमें 51 पद भिक्षुओं के देने थे। फिर 12/12/2012 में भी 285 भिक्षुओं के पद इन्होंने किए जिसमें आदेश दिया कि नियुक्तियां होनी थी। पर लगातार भिक्षु समाज की अनदेखी
सरकार द्वारा की जा रही है और म्युनिसिपल लॉ का अवहेलना है उत्तर प्रदेश। और 2013 में 25/9/2013 में भी सरकार का आदेश है जिसमें उन्होंने बताया कि 285 दृष्टियों को कार्य ग्रहण करने की अंतिम तिथि भी बताई कि 1/11/13 से पहले उनको कार्य ग्रहण करवाना पड़ेगा। तो इन सबके बावजूद ये समाज है जो वर्षों से सरकार की कानून में उनके पद होते हुए सारी वो होते रहने के बावजूद भी आज सरकार की तरफ देख रहा है और सरकार को इन विषयों को ज्यादा से ज्यादा जो 98 के पद हैं उनको भर्ती कर इस समाज को जो उनका हक है वो दिया जाना चाहिए। सरकार के इतने सर्कुलर म्युनिसिपल एक्ट होने के बावजूद कोर्ट में जाने के बाद सरकार का सर्कुलर अब फिर बात वो हमारी विड्रॉ इसलिए हाईकोर्ट ने की कि जब सर्कुलर इन्होंने पेश किया कि व्यक्तियों को हम भर्ती करेंगे तो हाईकोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि इसके अलावा क्या करेंगे। जब ये एडमिटी कर रहे हैं, मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हम देंगे तो अब जाए तो जाएगा इतना बड़ा सामान पूरे राजस्थान में ये है। और आज सरकार का ये कह देना कि साहब परिवर्तन हो गया है या व्यक्तियों की अब जरूरत नहीं है, ये भी व्यवहारिक नहीं है। समय के साथ साथ आजादी के बाद सफाई कर्मचारियों के पास भी नए नए साधन आए हैं, ट्रक आए हैं, मशीनें आए हैं। इसी तरीके से व्यक्तियों का भी अपना आजादी के बाद से बदला है। पहले चमड़े की मशक से पानी के साथ सफाई में काम करते थे, आज उनकी जगह टैंकरों ने ले ली है। आज नगर निगम या परिषदों में आपने सड़कों पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए, वहाँ अपने पानी सप्लाई करना है। आपका जो गार्डन मेंटेन का काम है वो भी एक व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाएगा जो पानी का सप्लाई है। आपने डिवाइडरों में दुनिया भर की जो पेड़ पौधे लगाए हैं उनका भी काम है कि उनमें व्यक्तियों का दें। तो समय के साथ हर जो कार्य है वो बदलाव आए, नए नए इक्विपमेंट शामिल हुए। तो व्यक्तियों के भी जो व्यक्तियों की मशक थी चमड़े से लेकर लोहे में कन्वर्ट हो गई और आज स्थिति है कि वो टैंकरों के द्वारा काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी अभी नगर निगम में पूरे राजस्थान में परिषदों में मिस्त्री काम कर रहे हैं, बखूबी काम कर रहे हैं। मलेरिया का छिड़काव करना है और दुनिया भर के जो नगर निगम से रिलेटेड काम है। तो हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस समाज की अनदेखी ना करें और उसका जो कानूनी राइट है म्युनिसिपल एक्ट के माध्यम से उसको दे सब समाज। जो सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में जो होने जा रही है उसमें काफी सारी अनियमितताएं हैं और उन अनियमितताओं को लेकर हमने बार बार सरकार और प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन कोई भी उन चीजों की ओर ध्यान नहीं जा रहा, कोई भी ध्यान जाते हुए ध्यान नहीं दे रहे। और इस प्रकार से बेरोजगारों के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है, जिसमें एक अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी की बाध्यता रखी है। अगर ये सक्षम अधिकारी की बाध्यता रहती है तो बेरोजगार लोग आवेदन ही नहीं कर पाएंगे और ना कर पा रहे हैं। तो सक्षम अधिकारी की जो बाध्यता है वो 2012 के जिन नियमों से भर्ती हो रही है उनमें कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं है और ना ये पहले के कोई म्युनिसिपल एक्ट बने उनमें कोई सक्षम अधिकारी की बाध्यता नहीं है। तो जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता अनुभव प्रमाण पत्र में रखी गई है उसको हटाई जाए, जिससे जो भी बेरोजगार लोग जहाँ प्लेसमेंट एजेंसियों या जहाँ भी जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र लाके और कार्य कर सके और अपना ये जो आवेदन कर सके इस भर्ती के रूप में। इसके अलावा जो बिस्ती समाज के पद शुरू से होते रहे हैं या पहले से उन पदों पर पोस्टिंग क्रियान्वित थी, उन पोस्टों को हटा दिया गया है, जबकि माननीय न्यायालय के भी उसमें हाई कोर्ट के आदेश है। और समय समय पर पूर्व में जब भर्तियां हुई तो बिस्ती समाज के पदों पर भर्तियां हुई थी और अब हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है और इसमें जो वर्गीकरण किया गया है पोस्टों का उनमें कहीं भी बिस्ती समाज के पद नहीं रखे गए हैं। तो ये हमारी दो मांग है, इनको लेकर हम लोग आगामी 4 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि बार बार प्रशासन और सरकार को हमने इसके लिए अवगत कराया है, लेकिन क्या कारण रहा है, क्या ये वजह है जिसके कारण सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो इस कारण से हम सभी पूरे राजस्थान के बेरोजगारों को लेकर और इस भर्ती के जो अनियमितता उनको लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं।
उसको लिए हमने बार बार डीएल डायरेक्टर, हमारे मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी हमने टाइम लेके वहाँ भी ज्ञापन दिया। तो बार बार उनका जवाब ये आता है कि हम लोग हटा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 9 जुलाई का आवेदन तब्दीली चालू कर दी और ये 19 जून तक, कोई 19 जुलाई तक ये आवेदन होने हैं, 9 जून से। तो अब इस टाइम बेरोजगार लोग आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हमने बार बार ज्ञापन दिया और जब सुनवाई नहीं हो रही उसको लेकर अब हम लोग अंतिम रूप से मुख्यमंत्री आवास का इस 8 तारीख को बेरोजगारों के साथ में बीसी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके नेतृत्व में और आह्वान पर हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। इसमें समस्त राजस्थान के बेरोजगार, सभी समाज के जो भी बेरोजगार है वो सभी रहेंगे। यह आप लोगों के माध्यम से हम संदेश देना। धन्यवाद।